बरसात के मौसम में एक सुबह आरव को रिया का पहला मैसेज मिला था। क्या तुम्हें बारिश पसंद है? इस एक सवाल ने दो अजनबियों को धीरे धीरे प्यार के रंग में रंग दिया। चाय की दुकानों पर बातें, देर रात कॉल्स और साथ चलने के सपने देखने वाले आरव को लगता था कि वो रिया के बिना अधूरा है। फिर आरव को एक दिन रिया के कमरे से कुछ ऐसा मिला जिसने रिया की सच्चाई उसके सामने रख दी। क्या रिया सच में आरव से प्यार करती थी या वह अपने मतलब के लिए सिर्फ दिखावा कर रही थी? आइए जानते हैं। आरव 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। एवरेज लुक्स और शांत स्वभाव वाला आरव अपने 7 सदस्यों के परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उसका बड़ा भाई हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था। बड़े भाई की पत्नी और 2 बच्चों के अलावा आरव की मां और एक बहन भी थी। सबकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी आरव के कंधों पर थी। एक दिन आरव ऑफिस से घर पहुंचा तो देखा कि उसका सामान गेस्ट रूम में पड़ा हुआ है। आरव की मां ने कहा कि उसका कमरा किसी को किराए पर दे दिया गया है। घर में पैसों की किल्लत चल रही है और अकेला आरव ही कमाने वाला है, तो उन्होंने यह फैसला लिया है। इससे थोड़ी ही सही, लेकिन उनकी आर्थिक मदद हो जाएगी। आरव ने कहा कि उनको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, वह सब संभाल तो रहा है। लेकिन उसकी मां ने उसकी एक ना मानी। हार कर आरव ने कहा कि वह उस किराएदार से बात करके देखेगा, अगर उसे ठीक लगा तो ही किराएदार को घर में रखा जाएगा। तेज कदमों से वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा, जो अब किसी को किराए पर दे दिया गया था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बहुत देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो आरव को गुस्सा आ गया। वह दरवाजे पर जोर से लात मारने ही वाला था कि अचानक दरवाजा खुल गया। जैसे ही आरव ने किराएदार को खरी खोटी सुनाने के लिए मुंह खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक 24 साल की खूबसूरत लड़की सलवार कुर्ती पहने गीले बालों के साथ सामने खड़ी थी। शायद वह नहाकर अभी अभी बाहर आई थी। उसके गोरे चेहरे पर छोटी छोटी पानी की बूंदें उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थीं। आरव सब कुछ भूल गया कि वह यहां क्यों आया था। आरव को देखकर वह लड़की बोली, जी कहिए, क्या बात है? आरव ने होश संभालते हुए कहा, वो मां ने भेजा था मुझे आपसे पूछने के लिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? लड़की ने कहा, जी नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद आपको बोल दूंगी। वैसे आप ही आरव जी हो ना, मां जी के बेटे? आरव ने उछलते हुए कहा, जी मैं ही हूं आरव। लड़की ने प्यार से स्माइल के साथ ओके कहा और दरवाजा बंद कर लिया। आरव के दिल में कुछ ऐसी फीलिंग्स उठ रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ख्यालों में खोया हुआ आरव जब हॉल में आया तो मां उसका हाल देखकर सब समझ गई। वे बोली, कैसा है किराएदार? आरव के मुंह से अनायास ही निकल गया, बहुत खूबसूरत है मां। आरव की मां उसे चिढ़ाते हुए बोली, अरे वाह, जब गया था तब तो बड़े तेवर दिखा रहा था, ऐसा क्या जादू कर दिया उसने? आरव बिना कुछ बोले ही वहां से खिसक लिया। आरव की मां की तरकीब काम कर गई थी। तरकीब? कौन सी तरकीब? असल में सुबह जब वह लड़की रिया अपनी सहेली के साथ किराए पर रूम पूछने आई थी, तभी वह आरव की मां के मन को भा गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आरव को भी वह पसंद आ जाएगी, जिससे उसकी बेरंग जिंदगी में भी कोई रंग भरने वाली आ सके। और आरव का चेहरा देखकर उन्हें यह तसल्ली हो गई थी कि उनका फैसला ठीक ही था। लेकिन उनको रिया की सच्चाई का पता नहीं था। भोली सी मासूम दिखने वाली रिया किस लिए उनके घर में किराएदार बनकर आई थी, अभी उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। खैर, रिया ने सबको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित कर लिया था। उसको पता था कि आरव भी उसको पसंद करने लगा है, तो उसने प्यार का नाटक उसके साथ भी चालू रखा। बहाने से आरव के साथ बाहर जाना, शॉपिंग करना और कभी कभी आरव को प्यार से गले लगा लेना, ये सब अब आम हो गया था। आरव रिया को दिल से प्यार करने लगा था और वह रिया की बातों से यह भी समझने लगा था कि वह भी उससे उतना ही प्यार करती है।
समय अपनी चाल से चल रहा था, लेकिन आरव के लिए ऑफिस का टाइम काटना भी दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन वह रिया से मिलने जल्दी घर आ गया। घर आया तो पता चला कि रिया तो बाकी सब घर वालों के साथ बाहर गई हुई है। उसने फोन पर बात की तो पता चला कि अभी उन्हें थोड़ा टाइम और लगेगा। आरव को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह रिया के साथ टाइम बिताने के लिए ही तो ऑफिस से बहाना बनाकर घर आया था, लेकिन यहां तो कुछ और ही प्लान बन चुका था। घर में इधर उधर टहलता हुआ आरव अपने कमरे की तरफ पहुंचा, जहां अब रिया रह रही थी। अपने कमरे में क्या कुछ बदल गया है, यह सब देखने के लिए आरव रिया के कमरे में चला गया। उसका कमरा तो एकदम ही बदल गया था। कमरे में हर एक चीज अपनी सही जगह पर रखी हुई थी। उसे वो दिन याद आ गए जब वह खुद इस कमरे में रहता था। सब कुछ बिखरा हुआ और गंदा रहता था। इन्हीं ख्यालों में डूबे हुए आरव को अचानक बिस्तर पर रिया की डायरी और लैपटॉप दिखाई दिया। शायद जल्दी में रिया उन्हें रखना भूल गई थी। उत्सुकतावश आरव ने आगे बढ़कर वह डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगा। आगे जो हुआ उसने आरव को अंदर तक हिलाकर रख दिया। आरव ने जल्दी से डायरी को एक तरफ रखा और रिया का लैपटॉप गोद में लेकर बिस्तर पर बैठ गया। अगले कुछ ही पलों में आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसको घबराहट होने लगी थी, जिससे वह पूरा पसीना पसीना हो गया। रिया की डायरी से पता चला कि वह किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसमें उसे किसी जॉइंट फैमिली पर रिसर्च करना था। इसलिए उसने अपनी रिसर्च के लिए आरव और उसकी फैमिली को चुना था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने पढ़ा, फीलिंग्स मस्ट बी केप्ट असाइड, डेटा इज द प्रायोरिटी। यह पढ़ते ही जैसे किसी ने आरव के दिल में चाकू घोंप दिया। जिस रिया को वह अपने दिल की रानी मान बैठा था, वह उसे और उसके परिवार को सिर्फ एक सब्जेक्ट समझती रही। लैपटॉप पर आरव को एक फोल्डर मिला, जिसमें उसे अपनी फैमिली की तस्वीरें और वीडियो मिले, जो किसी छुपे हुए कैमरे से लिए गए थे। एक दूसरे फोल्डर में उसे अपनी खुद की भी कई ऐसी फोटोज मिली जो उसकी निजी जिंदगी को बयां करती थी। आरव की दुनिया एक पल में ही बिखर गई। उसने कमरे की चीजों को पहले जैसा किया और बाहर निकल आया। उस कमरे में उसका दम घुट रहा था। वह चुपचाप छत पर आ गया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था। क्या होगा अब आगे? क्या आरव रिया की सच्चाई सबके सामने रखेगा या रिया के इस अपराध के लिए कानून का सहारा लेगा? आइए जानते हैं। थोड़ी देर बाद आरव को वे लोग आते दिखे। जैसे ही उसकी नजर रिया पर पड़ी, उसको घिन्न आने लगी। उसने परिवार वालों से कुछ नहीं कहा, लेकिन रिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार वाले रिया की हकीकत जानकर परेशान हो। रिया भी आरव की चुप्पी नोटिस कर रही थी। आरव उसे देखकर भी अनदेखा कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आरव का इग्नोर करना रिया को अच्छा नहीं लग रहा था। वह बेचैन रहने लगी। आखिर क्यों उसे आरव की अटेंशन से फर्क पड़ता था? उसे तो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था। क्या वह आरव के लिए फील करने लगी थी? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं? ऐसा कैसे हो सकता है? इन सब सवालों से घिरी हुई रिया अब हर पल आरव के बारे में ही सोचती रहती थी। अब आरव को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रिया उसे कुछ बोल रही है या फिर लगातार फोन किए जा रही है। वह बस अपने काम से मतलब रखने लगा। कई बार रिया ने आरव से इस बारे में बात भी करनी चाहिए, लेकिन आरव ने हर बार टाल दिया। रिया को महसूस होने लगा कि शायद आरव उसके बारे में कुछ जान गया था। अब तो रिया की बेचैनी और बढ़ गई। उसे गिल्ट फील होने लगा। कुछ दिनों की तनातनी के बाद एक दिन जब आरव ऑफिस से घर के लिए निकला, तो रिया ने उसे वहीं रोक लिया। वह उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले आई और बोली, क्या बात है? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? आरव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, काम का लोड थोड़ा ज्यादा है, अभी टाइम ही नहीं मिल पाता किसी से बात करने का। रिया बोली, काम का लोड तो पहले भी होता था ना आरव, तुम उस समय भी तो बात करने का टाइम निकाल लेते थे, तो अब क्यों नहीं? आरव ने कुछ नहीं कहा। रिया धीरे से बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम ऐसे चुप क्यों हो? आरव थोड़ी देर चुप्पी के बाद बिना आंख मिलाए बोला, नाराजगी होती तब तो मैं कुछ कहता भी, मैं तो अब सिर्फ खामोश हो गया हूं। तुमने मुझे और मेरे परिवार को एक समझा है ना,
प्रोजेक्ट सिर्फ बयां किए जाते हैं रिया, वे खुद बोला नहीं करते। यह सुनते ही रिया स्टन्ड रह गई। उसे आरव की नाराजगी समझ आने लगी थी। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। वह रुंधे हुए गले से बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी। शुरू में सब एक प्रोजेक्ट था मेरे लिए, लेकिन अब। आरव बीच में ही बात काटते हुए गहरी आवाज में बोला, अब क्या रिया, तुम्हारे डेटा के कॉलम में मेरा दिल भी था, जिसे तुमने सिर्फ इस्तेमाल किया। रिया धीमे स्वर में बोली, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या है, लेकिन तुम्हारा दूर जाना, तुम्हारा अनदेखा करना मुझे तकलीफ देता है यार। आरव बोला, जो चीजें दिल को तोड़ देती हैं ना रिया, वो तकलीफ तो देंगी ही। तुमने अब तक मुझे एक इंसान की तरह नहीं, एक सब्जेक्ट की तरह देखा, और अब अगर तुम्हें प्यार हुआ भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? रिया आंसू पोंछते हुए बोली, फर्क तो बहुत पड़ता है आरव, क्योंकि अब जो मैं फील करती हूं वो तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। आरव धीरे से बोला, शायद, लेकिन मेरा भरोसा अब सच्चा नहीं रहा। आरव ने रिया को देखा, लेकिन एक शब्द भी और नहीं कहा। वह वहां से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन रिया वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन वो जानती थी ये सजा थी, भरोसे के साथ खिलवाड़ की। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।